जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 140 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। वही प्रसंग अब आगे भी है, जरा ध्यानपूर्वक श्रवण करें। सिय लखन जेहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करहि सोई कहई। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान की प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेब काई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भरा आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके उनकी आंखें भर आती हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरजु धरहि कुसमयु विचारी। लखि सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पर सुहि अनुसार परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लई लखनु और सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासब बस अमरपुर, सच्ची जयंत समेत सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुबरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकों नेत्रों के गोलकों को श्री रामचंद्र जी
सीता जी और लक्ष्मण जी को ऐसे संभालते हैं जैसे नेत्र के पलक जो है उनके गोलक को संभालते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तामस हितकारी। कहु राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियाबा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनिए। फिर निषादु परबोहि पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखहि आई। मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब जाकर उसने रथ को मंत्री यानी सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम लखन पुकारी, राम राम सिय लखन पुकारी। पड़े उधरिनी तल व्याकुल बारी, देखी दखिन दिशि है ही नाही। जनु बिनु पंख बियग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तृण चढ़ही न पियही, जलुमोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजू तब कहीं साधु, अब सुमंत्र परिहरहूँ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊँ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी, रथ बैठारे उबर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकई नहा की, रघुवर बिरह पीर उड़ बाकी। कोमल बानी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है।
चरफराही मग चलही न घोड़े, बन मृग मन हुआनी रथ जोड़े, अडुकी परही फिरी है रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तरफराते हैं और रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, यह तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कड़ा मुलखनु बे देही, हिकड़ी ही तहेरही तेही, बाजी बिरागति कही किमी जाती, बिनु मणि फनी के बिकल जेही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। भय उन साधु विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस में हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 143 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और पसंद आया तो लाइक करेंगे। अगर मेरे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।